अगर आप भी अपने मकान को ऑनलाइन भाड़े पर देते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि लखनऊ में एक मकान मालिक से जालसाजी करके लाखों रुपए लूट लिए गए, वो भी बिना मिले। और लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि एक एनएसजी कमांडो है। जी हाँ, रिपोर्ट में उसने अपनी पहचान तो यही बताई है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा ना हो इसलिए पूरी कहानी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मामला है लखनऊ के जानकीपुरम का, जहां संजीव नाम के एक मकान मालिक को अपना घर किराए पर देना था। अपने घर का ग्राउंड फ्लोर, इसके लिए वो जब किराए पर देना होता है तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर वो क्या करते हैं, ऐड डाल देते हैं। अब ऐड डाला तो किराएदार का कॉल भी उनको आने लगे। इसी बीच बीते सोमवार यानी 26 फरवरी को संजीव के मोबाइल पर एक अनजान आदमी का कॉल आया। बात हुई तो पता चला कि वो उसके ग्राउंड फ्लोर को किराए पर लेना चाहता है। मकान मालिक ने पूछा होगा कि भाई करते क्या हो तुम, तो उसने जवाब दिया कि मैं एनएसजी कमांडो हूँ। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो कमांडो जो मुश्किल से मुश्किल और ख़तरनाक से ख़तरनाक कंडीशन में भी देश और देशवासियों के लिए खड़े रहते हैं। अब ऐसा कोई आदमी किराएदार हो तो गर्व की बात ही होगी। तो उन लोगों के बीच बात फिक्स हो गई। फिर खुद को एनएसजी कमांडो बताने वाला जो किराएदार होता है वो एडवांस देने के लिए संजीव के व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा और कहा कि इसे आप क्लिक कीजिए, जिससे कि जो पैसा है एडवांस का वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। संजीव ने इस कथित एनएसजी कमांडो की बात जो है वो फॉलो कर ली और पैसा उसके अकाउंट में आने की जगह निकल गया। वो भी 1000 या 2000 नहीं बल्कि 1,38,000 रुपये। बैंक से मैसेज आया तो संजीव को समझ आया कि ये कोई एनएसजी कमांडो नहीं बल्कि उसके भेष में कोई साइबर फ्रॉड है, जिसने उनसे ऑनलाइन इतनी बड़ी रकम जो है वो हड़प ली, बेवकूफ़ बना दिया। तो आप लोग भी चोरी चकारी की इस मॉडर्न तरीके को समझ लीजिए। ये स्मार्ट चोर हैं, कभी कोई बड़ा स्टार बन के तो कभी पुलिस, आर्मी या किसी बैंक का कर्मचारी बनकर आपसे संपर्क साधता है और अक्सर आपको व्हाट्सएप पर पेमेंट के लिए लिंक भेजे जाते हैं। आप भरोसा करके उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उस जाल में एक तरह से समझिए कि आप ना समझते हुए भी फंस जाते हैं। लेकिन आप सतर्क रहें, इसलिए ही आज मैंने आपको ये लखनऊ की असली कहानी सुनाई है। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आप उनके जाल में फंस जाते हैं, तो तुरंत नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत करें या साइबर फ्रॉड सेल को अलर्ट करें। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हर रात 8 बजे देखना ना भूलें क्राइम की एक चौंका देने वाली कहानी, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ क्राइम कनेक्ट पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।